पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना, संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, कक्षा 10, 9, 8, 7, 6 कुल आप संख्या पद्धति पढ़े होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप 10 के विद्यार्थी हैं, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए रामबाण है। संख्या पद्धति का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। और आप जहाँ जो किताब पढ़ते होंगे, बहुत प्रमाणित किताब, कंपटीशन का, यूथ कंपटीशन टाइम्स का किताब है, देख रहे हैं ना, यूपीएसएससी में पूछा गया है, उसके किताब से सवाल लिया गया है। ये 10 के किताब का सवाल, 8 के किताब के सवाल, 7, 6 के किताब के सवाल ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं, समझिए। अब ये जो 10 में आप पढ़ रहे हैं वो आपके यूपीएसएससी में पूछा गया है सवाल। सवाल है, किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है? ठीक है, लोअर सेकंड 01 10 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था, ये सेकंड पाली में। विकल्प है 1 0, फिर है आइदर 1 और 0, मतलब या तो 1 या तो 0। डी है नाइदर 1 ना 0, ना तो 1 ना तो 0। अब इसका हल आप देखिए कैसे किया गया है। किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर या तो 1 या तो 0 शेष बचता है, मतलब सी विकल्प सही है। अब तर्क दे रहे हैं, सवाल देख कैसे लगाया गया है। माना संख्या n है, जहाँ n बराबर 2 3 4 5, देख रहे हैं ना। अब इन संख्या का वर्ग, मतलब अगर n बराबर 2 ले रहे हैं तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 कट जाएगा पूरा, शेषफल 0 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 0 ना। इसी तरह 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9, 9 में 4 से भाग देंगे, 9 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ देखा 4 लिखा है, गलत छप गया, 9 इसको होना चाहिए, यहाँ 9, तो ये 9 रहेगा अगर, देख रहे हैं ना। तो 4 दूनी 8, 1 बच रहा है, 1 शेषफल बचेगा, देख रहे हैं ना। तो एक बार यहाँ 0 बचा शेषफल, यहाँ 1 बचा। फिर अगर मान लीजिए हम 4 लेते हैं तो 4 चौक 16, और 16 में 4 भाग देंगे, पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। मान लीजिए 5 लेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 5 × 25 भागे 4, 4 × 24, 1 बचेगा। तो 0 बच रहा है या तो 1 बच रहा है, चाहे जितनी गिनती आप लेंगे, तो सी विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें इस वीडियो में कुल हम 4 प्रश्न पढ़ेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। बिल्कुल चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव के छात्र हो, चाहे आप जिस प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या आप अच्छे 7, 8 के विद्यार्थी 9, 10 के हो, आप सबके लिए पूरा बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार 3, अगला क्वेश्चन है, लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? लोअर सेकंड 01 पॉइंट 10 पॉइंट 2019 शिफ्ट सेकंड। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, 28 31 33 43, देख रहे हैं ना। तो इसका हल कैसे करेंगे? माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1 है, तीसरी संख्या x+2 है, देख रहे हैं ना। क्रमागत, तो एक जो क्रमागत संख्या में 1 का अंतर होता है, जैसे 2 के आगे क्रमागत 3, 3 के आगे 4, 1 जोड़ते जाइए, तो पहले में 1 जोड़े, फिर इसमें 2 जोड़ा गया ना, तो ये बनता गया। अब जान रहे हैं उत्तरोत्तर संख्या सबसे बड़ी होती है, आगे पीछे, जैसे पहला संख्या x, तो x से बड़ा x+1, फिर x+1 से बड़ा x+2। अब कह रहा है प्रश्नानुसार x+1 + x+2 = 96। इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब सबसे बड़ी संख्या x+2 है, तो x का मान निकाल करके 2 जोड़ देंगे। अब इसी को हल कर लीजिए। अगर गणित का संचालन करना जानते हैं तो आप लगा लेंगे, 1 1 2 1 3, 3x हुआ और 2 1 3, 3x धन 3 = 96, तो 3x = 96, ये डायरेक्ट लिख दिए 93। 96 में 3 घटाएंगे, 3 दाहिनी तरफ भेजेंगे, धन 3 है तो ऋण 3 हो जाएगा, तो 96 में 3 घटाएंगे तो 93 आएगा। 3x = 93, तो x = 93 में 3 से भाग देंगे, 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, भाग देते समय 3 से पक्षांतर करते समय 3 से भाग हो जाएगा, तो 31 आएगा। सबसे बड़ी संख्या तीसरी संख्या होगी, तो तीसरी संख्या कितना है? x+2 है, तो x का मान कितना आया है? 31, 31 में 2 जोड़ दिया गया 33। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है, आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब एक टेक्निकल है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें का सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है,
55 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, संख्या ज्ञात करें। देख रहे हैं ना। और लोअर सेकंड उसी सेमेस्टर से 6th पाली में पूछा गया था, बिल्कुल यूथ कंपटीशन टाइम से आपको पढ़ाया जा रहा है। देख रहे हैं कितने ज्ञानवर्धक क्वेश्चन है। तो मान लिया एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है, माना कि 55 से बड़ी संख्या यक्स है, 55 से बड़ी संख्या यक्स है, तो ये अतः संख्या बराबर क्या होगा, 55 से बड़ी संख्या 55 से यक्स बड़ी है तो 55 धन यक्स। देख रहे हैं ना। फिर एक आ रहा अतः संख्या इतना हुआ, फिर कह रहा है जितनी कि वह 79 से छोटी है, यही यक्स जितना बड़ा है उतना छोटा है 79 से, तो यक्स माइनस 79 माइनस यक्स। अब इसका मतलब हुआ 55 में जितना जोड़ा जाए 79 में उतना घटाया जाए तो दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। देख रहे हैं ना। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर यक्स धन में है, ये यक्स ऋण में है, इधर लाएंगे धन यक्स हो जाएगा, ठीक। और ये 55 को उधर भेजेंगे, ऋण 55 हो जाएगा, तो एक एक 2 यक्स हुआ और 79 में 55 घटाएंगे 24, 2 और यक्स के बीच में गुणा का चिन्ह है, दाहिनी तरफ जाते समय भाग हो जाएगा, यक्स बराबर 24 भागे 2 बराबर 12। यक्स का मान कितना आया 12। कहने का मतलब 55 में 12 जोड़िए तब आपको जो है कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा, 67। देख रहे हैं ना। अब अगर 79 में 12 घटाएंगे तब पर भी 67 आएगा। देख रहे हैं ना। 55 में 12 जोड़ेंगे 67 और 79 में 12 घटाएंगे तब पर भी 67 आएगा। इसलिए कौन सा विकल्प सही है, इसका विकल्प सही है 67, डी विकल्प सही है। देख रहे हैं ना। वो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितना है 67। एक क्वेश्चन और लेते हैं, किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं लोअर सेकंड 30/9/2019 शिफ्ट फर्स्ट पाली में 10 AM वाले परीक्षा में पूछा गया था। 4 विकल्प हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल हल सरल तरीका से है। माना संख्या यक्स है, अब यक्स का 2/4 कितने का दे 2/4, यक्स में 2/4 से गुणा किया गया है तो कितना हो गया 2x/4। अब प्रश्नानुसार क्या है, किसी संख्या तो यक्स है, यक्स से 2/4 घटा दिया गया, मतलब 2x/4 घटा दिया गया तो ये 60 के बराबर है। कितना है 60। तो इसी का लघुत्तम लेके हल करेंगे। 4 का नाम 4x, यहाँ पर देख लीजिए इन पूरा हल नहीं किया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट लगा दिए गए हैं। तो ये 4 का नाम 4x इस तरह लिखना था, -2x अब बटे 4 बराबर 60। तो 2x में से 4x में से 2x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4x में से 2x घटाएंगे कितना आएगा 2x/4 बराबर 60। तो अब आर पार गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 240, तो x बराबर 240/2 बराबर कितना हो जाएगा 1 2 दूनी 4। देख रहे हैं ना 120। यक्स का मान कितना आएगा, देख रहे हैं ना यक्स का मान कितना आया 120 आ रहा है डाट। देख रहे हैं ना। तो 120 में कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प सही है। देख रहे हैं ना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जय हिंद जय भारत।